मम्मी जी ने सुबह सुबह ही पूजा करके आने के बाद मुझे साफ साफ कह दिया कि लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए। हमारे घर में पहले से ही इतनी परेशानियां हैं। तुम्हारे ससुर का कोर्ट केस है कि चलता ही जा रहा है, ना जीत ही रहे हैं और ना हार रहे हैं। घर के पैसे भी कोर्ट में घुसते जा रहे हैं। आखिर 5 करोड़ की जमीन क्यों छोड़े? और सुधीर को भी तो 5 साल हो गए हैं प्रमोशन का इंतजार करते करते। ऊपर से मेरी शुगर जो कि कम नहीं होती, डॉक्टर भी पैसे लूट रहा है। इस घर में इतनी मुसीबतों के बाद हमें एक और मुसीबत नहीं चाहिए। सुन लो नंदनी, हमें लड़की नहीं चाहिए। ये सुन के मन पसीज गया। क्या लड़की मुसीबत है? वो भी तो इंसान है। पर मैं कुछ ना बोल पाई। पापा जी भी तो यही चाहते हैं कि लड़का ही हो जो घर का वारिस बनकर घर का वंश चलाए। और सुधीर, वो क्या चाहते हैं? वो तो कभी खुलकर बात ही नहीं करते। वो तो बस इस बात को टाल देते हैं। क्या करे वो भी? इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने आसपास की प्रकृति के हिसाब से उसमें परिवर्तन आ ही जाता है। सुधीर का मन पहले तो यही था कि लड़की हो या लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा स्वस्थ हो और उसकी परवरिश हम अच्छे से कर सकें। पर अब क्या सुधीर के अंदर कुछ बदल गया है, या उनके अंदर बच्चे और अपने परिवार की मनोकामना को लेकर कोई युद्ध छिड़ा हुआ है? वो कभी क्यों खुलकर बात नहीं करते कि उनको क्या चाहिए? क्या मुझे सुधीर के बिन बोले समझ जाना चाहिए कि वो तो आज भी यही चाहते हैं कि लड़का हो या लड़की बस स्वस्थ रहे? पर वो माँ पापा को देखकर कुछ नहीं कह पाते। या सुधीर भी लड़का ही चाहते हैं जो वंश को आगे ले जाए? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सही मानूं और क्या गलत। इंसान तो इंसान होते हैं ना, लड़का हो या लड़की। और वैसे भी बिना लड़की के किसी का वजूद ही कहाँ है। अगर दुनिया में लड़कियां ना रही तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। अगर लड़की ना रही तो क्या रहेगा इस पृथ्वी पर? ये बात इंसान कभी क्यों नहीं सोचता? अगर लड़की ना रही तो लड़के भी नहीं रहेंगे और इस धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे। इंसान के ना रहने पर पृथ्वी पर जंगलों और पानी के सिवा क्या रह जाएगा? अगर इंसान नहीं रहेंगे तो इनका संतुलन भी नहीं रहेगा और धीरे धीरे ये भी लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हर इंसान अपनी लालसा से प्रेरित रहता है। उसे समाज, दुनिया और दूसरे लोगों की खुशियों की क्या फिक्र। तभी मेरा लेबर पेन शुरू हो गया और दर्द असहनीय हो रहा था। माँ ने सुधीर को फोन किया और माँ पापा मुझे लेकर अस्पताल चल दिए। सुधीर भी अस्पताल ही आने वाले थे। मेरा दर्द से बुरा हाल था। मैं पसीने से तरतर हुए जा रही थी। मेरे मन में फिर से उस दर्द में भी बातें शुरू हो गई। एक औरत इतना दर्द सहती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, पर कोई ये क्यों नहीं पूछता कि बेटी तू कैसी है? सबका एक ही सवाल होता है। पहला सवाल, लड़का हुआ है या लड़की? क्यों? माँ का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? क्या वो मशीन है? दूसरा सवाल, लोग ये कहते हैं बच्चा ठीक तो है ना? और आखिरी में किसी को दया बची हो तो पूछता है कि माँ कैसी है? यही सब मेरे मन के किसी गलियारे में चल रहा था कि आज तो मेरा भी एग्जाम है। लड़का होगा या लड़की, उसी के आधार पर मुझे पास या फेल किया जाएगा। जब होश आया तो माँ पापा और सुधीर सब खुश थे। मुझे लगा कि लड़का ही हुआ है। सब खुश हैं। मैंने भी मन को समझा लिया कि चलो जो है अच्छा है। कम से कम मेरे बच्चे को भेदभाव या तिरस्कार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अगर लड़की हुई होती तो यही चेहरे गुस्से से झुके और तिलमिलाए हुए होते। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि माँ ने कहा, देख बहू, हमारी बेटी तुझ पर गई है। वही रंग रूप, वही प्यारी आंखें। मैं तो आश्चर्य में रह गई। क्या लड़की हुई है और ये सब इतने खुश हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल तो ऐसा लगा कि शायद मैंने अपनी बेटी के लिए ज्यादा सोच लिया, इसीलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। पर फिर पापा ने भी कहा, ये तो हमारे लिए लक्ष्मी है, हमारी नन्ही परी। मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये वही पापा हैं जिन्हें घर का चिराग चाहिए था, जो वंश को आगे ले जा सके?
वही पापा कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी है, हमारे उज्जवल भविष्य की रोशनी है। ये सब क्या हो रहा था? और सुधीर, वो तो अपनी आंखों में आंसुओं को समेटे, चेहरे पर मुस्कान लिए मुझे दूर से देखे जा रहे थे। उनकी आंखें उनके दिल का हर एक दर्द और खुशी बयां कर रही थी। जब सब लोग मुझसे मिलकर घर चले गए तो सुधीर मेरे पास थोड़ी देर के लिए रुक गए और मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के आने से सब बहुत खुश हैं। वो हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। सुधीर की आंखों में आंसू भर आए। मैं हमेशा से लड़की ही चाहता था, पर माँ पापा की बातों के कारण मैं कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो गई है कि उन्हें हर छोटी बात तकलीफ पहुंचाने के लिए बहुत है। इसीलिए मैंने अपने मुंह को सबके सामने बंद रखा, मन पर पत्थर रखकर तुमसे और माँ पापा से बातें किया करता था। आज ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि तुम भी खुश हो, और मैं तो हमेशा से ही खुश था कि बच्चा कोई भी हो, स्वस्थ हो। और आज माँ पापा भी खुश हैं, क्योंकि 5 सालों की रुकी हुई प्रमोशन आज ही मिल गई। मेरी सैलरी अब 50,000 से बढ़कर 80,000 हो गई है। डॉक्टर ने फ़ोन करके बताया कि माँ का शुगर नॉर्मल हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारी बेटी के इस दुनिया में आते ही हमारा वर्षों से चल रहा जमीन का कोर्ट केस पापा जीत गए। वकील का फ़ोन आया था। ये खुशखबरी सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबके मन का मैल धुल गया। माँ पापा सबने इस नन्ही परी के आने की खुशी में उसका स्वागत किया। मैं भी ये सब सुनकर बहुत खुश थी। सबका यही कहना था कि मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।